नाइन्थ क्लास बेटा। आज हम फिजिक्स का लेसन शुरू करेंगे मोशन। मोशन के अंदर दो मेन बातें हैं, आपको ये बिल्कुल आनी चाहिए। एक तो है डिस्टेंस और दूसरा क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्टेंस क्या होता है। जैसे एक बच्चा ए पॉइंट से चला, वो बी पर गया, सी पर, और फिर आया वो डी पॉइंट पर। जितना भी चला, देखो डेफिनेशन क्या लिखें, एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ए से बी, बी से सी, इसको मापो। जैसे 1 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, जितना भी होता है ना ये सारा का सारा, वो क्या माना जाता है, डिस्टेंस। फिर बच्चा वैसे ही ए से बी, बी से सी और फिर सी से डी ऐसे चला। तो पहले पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, इसको फर्स्ट पॉइंट को इनिशियल पॉइंट बोलते हैं और इसको बोलते हैं फाइनल पॉइंट। इन दोनों के बीच का जो भी डिस्टेंस रहता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस में तो ऑब्जेक्ट एक्चुअल में चलता है, देखो ए से बी, बी से सी, सी से डी, इसको मेजर करेंगे। लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग, डिस्प्लेसमेंट में तो कहीं चला भी नहीं। चला तो ये ए से बी है, बी से सी है और सी से डी है। और आप अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस मापेंगे, ये, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे बोलो, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। चल भी सकता है, नहीं भी। देखो चल कैसे सकता है, अगर आप ए से बी तक जाने लग रहे हैं, ए से बी तक, तो ए से बी तक का डिस्टेंस भी यही मापा जाएगा और डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ से यहाँ तक मापा जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं। अब यहाँ चला ही, एक्चुअल में चला, लेकिन जो मैंने ये एग्जांपल दिखाया था आपको कि ऐसे करके ऐसे, यहाँ बिल्कुल चला भी नहीं। तो चल भी सकता है एक्चुअल में और नहीं भी डिस्प्लेसमेंट में। हाँ, एक बात कन्फर्म हो गया, डिस्टेंस जो है ना एक्चुअल में लेंथ कवर्ड होता है। डिस्टेंस एक्चुअल में हो भी सकता है और नहीं भी। मैंने देखो दोनों एग्जांपल दे दिया आपको, ए से बी तक जाना तब भी हो सकता है और यहाँ नहीं भी हो सकता। तो हम इसके डिफरेंस लिखेंगे डिस्टेंस के, ये आना चाहिए आपको। तो पहला तो आ गया, क्या हो गया बेटा, इसमें एक्चुअल जो है ना क्या होता है, ये पाथ कवर्ड होता है एक्चुअल। दूसरा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट होता है बिटवीन द टू पॉइंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट। दूसरा जो डिस्टेंस होता है ना, देखो एक्चुअल में ए से बी, बी से सी, सी से डी, ये ऑलवेज जो है ना क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव अपने आप ही हो गया, देखो कुछ ना कुछ कवर होगा। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी और नेगेटिव। देखो मैं तीनों बता रहा हूँ आपको। ए से चले आप, ए से बी तक गए, ए से बी तक गए, फिर वापस बी से ए तक आ गए। पहले ए से बी तक गए थे और फिर वापस आ गए। तो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, किन्हीं भी दो पॉइंटों का बीच का। तो वही पॉइंट किसके ऊपर आ गया, आप ए पर। तो दोनों पॉइंट क्या हुए, सेम वही पॉइंट हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ बेटा, अब क्या हुआ, जीरो। इसको रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेफरेंस। अगर कोई बच्चा ए से बी जाता फिर वापस बी से आ जाता और इधर निकल गया सी की तरफ, तो रेफरेंस पॉइंट ए था। ए से आपने स्टार्ट किया था डिस्टेंस को, ए से बी, बी से ए तक आया तो जीरो। फिर अगर लेफ्ट में चला जाता है, लेफ्ट साइड में, तो अब डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हो गया, नेगेटिव। तो दूसरा डिफरेंस, जब भी पेपर वगैरह में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, पेपर में बहुत बार आता है ये 9th क्लास में। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया बेटा, एक्चुअल जो पॉजिटिव होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और क्या भी होता है, जीरो भी होता है। ठीक है। एक ये वेक्टर वगैरह में बताएंगे जब आपको थोड़ा सा जो है ना ज़्यादा जब डीप में पढ़ाएंगे। ये स्केलर होता है, क्या होता है, स्केलर, और ये होता है वेक्टर। बस अब तो आप इस बात से यहीं तक समझ लो, स्केलर का मतलब होता है जिसके पास अमाउंट होती है, मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। जैसे 5 है, 7 है, 8 है, देखो ये मैग्नीट्यूड है, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं है। और जो वेक्टर होता है, वेक्टर क्या होता है, जिसकी क्या होती है, डायरेक्शन होती है। देखो डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन का मतलब जैसे आप कोई बाइक वाला ए से बी तक गया, अगर आप ए से बी तक की सिर्फ दूरी दूरी बता दें कि 5 मीटर है, 5 मीटर है बस, तो ये स्केलर हो गया। क्यों, क्योंकि आपने सिर्फ ये बताया था कि 5 मीटर है बस। और अगर आप एक्चुअल में बता देते हैं कि वो नॉर्थ से लेकर कहाँ तक गया, साउथ तक, तो नॉर्थ से लेकर साउथ तक गया भी बताया आपने। और जब वो नॉर्थ से लेकर साउथ तक जाएगा तो कुछ ना कुछ उसकी क्या भी होगी, डिस्टेंस भी। अब आपने कितनी बातों का जिक्र कर दिया, दो बातों का। एक बात तो आपने ये बोल दी कि सर वो नॉर्थ से साउथ तक गया है, और साथ में आपने ये बोल दिया कि 5 मीटर गया है। तो अब आप दो बातें बोलने लग रहे हैं, साथ में तो डायरेक्शन देने लग रहे हैं और साथ में डिस्टेंस भी बताने लग रहे हैं। तो क्या हो गया, वेक्टर। तो बच्चों ये समझ में नहीं आता, तो 9th क्लास तक इतना ही जो है ना कन्फर्म और क्लियर हो जाना चाहिए। बेटा स्केलर क्या होते हैं, सिर्फ जिसमें जो है ना अमाउंट की बात होती है, जैसे
अगर आप 10 किलोमीटर चले और आप कुछ भी ना बताएं आप कहाँ से लेकर कहाँ तक चले और ये बोल दें कि आप 10 किलोमीटर चले थे तो वो स्केलर होता है। और अगर आपको बोल दें कि आप नॉर्थ से लेकर साउथ तक 10 किलोमीटर चले तो फिर आप 10 किलोमीटर भी चले और साथ में आपकी क्या भी आ गई, बोलो क्या भी आ गई बेटा, डायरेक्शन भी आ गई। ठीक है। एक मेनली इसके जो सर्कल वगैरह होते हैं ना उसमें बहुत दिक्कत आती है। देखो सर्कल में क्या होता है, जैसे आप ए पॉइंट से चले, ए से, फिर आ गया बी पर, ए से लेकर बी तक। देखिए वेरी इंटरेस्टिंग, यहाँ से यहाँ तक आ गए, ए से लेकर बी तक। बोलो डिस्टेंस क्या होगी बेटा? डिस्टेंस तो निकालने में आपको दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए, डिस्टेंस तो एक्चुअल होता है कि हाँ ठीक है सर हम ए से लेकर कहाँ तक आ गए, बी तक आ गए। देखो ये हो गया डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, पहले पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक के बीच की गैप होता है, डिस्टेंस होती है, और वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में मिलेंगे। इस बात का हमेशा याद रखना भाई। तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक होगी बेटा? ए से लेकर कहाँ तक होगी? बी तक होगी। बोले ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सर्कल का। मैं दोबारा फिर क्लियर कर देता हूँ। देखो कोई स्क्वायर हो गया, ऐसे स्क्वायर है, देखो कोई स्क्वायर शेप का कोई आपका खेत है, फील्ड है, कुछ भी है। आप अगर सी पॉइंट तक गए, ए बी सी, कोई बच्चा पहले अपने खेत की बाउंड्री पे यहाँ चला, फिर वो यहाँ चला और यहाँ जाके रुक गया, आपको बताना है डिस्टेंस। तो आप इसको मेजर करेंगे कि सर ये देखो 5 मीटर यहाँ था, 5 मीटर या कितना चला बेटा? 5 और 5 कितने मीटर तक चला? 10 मीटर तक। या कोई जब आप डिस्टेंस काउंट करते हैं तो डायरेक्शन की कोई मायने नहीं होते, लेकिन अगर अब आपको जो है ना क्या बताना है इसका? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट मैंने अभी भी बोला, पहले पॉइंट से लेकर जहाँ आखिरी तक जाएगा उसके बीच का क्या आएगी? एक क्या आएगी बेटा? हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो आप ए से लेकर कहाँ तक निकाल लेंगे? सी तक। ये एंगल कितने का हो गया? 90 का। तो कौन सी थ्योरम लगेगी? 8th क्लास में पढ़ा था आपने, पाइथागोरस थ्योरम। 5 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, यही पढ़ा। यूँ देखिए आप, अगर कोई बच्चा देखो ऐसे चलने लग रहा है, यूँ चल रहा है, ये देखो कितना मैंने देखो रैंडम कर दिया, यहाँ से चला, देखो ये ए पॉइंट हो गया इसका, और यहाँ रुक गया वो बी पॉइंट पे, देखो कितना जिग जैग चला, वो देखो कितना जिग जैग टेढ़ा मेढ़ा। लेकिन फिर भी अगर आपको डिस्प्लेसमेंट बतानी है ना, अगर वो यहाँ से चला ना, यहाँ से जहाँ मैं स्पॉट कर रहा हूँ और जाकर यहाँ रुका है, तो एक लाइन स्ट्रेट ही बनेगी। बोलो कन्फर्म हो गया कि नहीं हो गया बेटा? ये 3-4 पॉइंट और आपको ये। तो कल मैं इसकी जो है ना आपकी वेलोसिटी की और स्पीड की बनाऊंगा, फिर आगे एक्सेलरेशन की। 3-4-5 दिन में अपना लेसन कंप्लीट हो जाएगा।